हाय। सो आप ब्रेस्ट रिडक्शन के लिए डिस्कस करना चाहते हैं, तो आई एम श्योर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके साथ साथ मैं आपको इस टॉपिक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। सो बिल्कुल बिना हेजिटेशन के जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं या जो भी मुझसे जानना चाहते हैं, प्लीज़ फ्रीली अपने क्वेश्चंस पूछिए। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि मैं 28 साल की हूँ हाँ। और लास्ट 2 इयर्स, उससे पहले कभी कुछ नहीं था। लास्ट 2 इयर्स बैक मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ और सडन मेरे सारा जो फैट है ऐसा लगता है ब्रेस्ट ब्रेस्ट में पे आ आ गया। गया। ओके। तो ब्रेस्ट वो सडन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। पहले इतने नहीं थे बट अब बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया। मैंने मेडिसिन भी ट्राई करी, मेडिसिन से तो कुछ होगा नहीं, दैट इज़ देयर। मैंने एक्सरसाइज भी करी है वेट लॉस से भी कुछ नहीं होगा। जी, एंड सैगी और हो गए उसकी वजह से मैंने वेट लॉस करा तो ऑब्वियसली अगर आप वेट गेन कर के बाद वेट लॉस करेंगे एंड जितना फास्ट वेट लॉस होगा उतनी सैगिंग ज़्यादा होगी। तो अब मुझे सर्जरी के लिए मैंने देखा है, आपकी वीडियोस मैंने देखी है, बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ Sure. कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मैंने देखा है, लाइपोसक्शन भी देखा है और सर्जरी भी। तो आपके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना डिस्कस चाहिए? करते हैं उसके बारे में। पहले उससे पहले बताइए कि वेट गेन का रीज़न क्या था? मेंटली स्ट्रेस था थोड़ा। स्ट्रेस था। ठीक है। एट दिस स्टेज बिकॉज आप यंग हैं, आगे इंडिया में हैं, आगे फ्यूचर मैरिज के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एक यंगर एज पे ब्रेस्ट रिडक्शन की डिस्कशन वो नहीं होती जो एक 35 to 40 ईयर ओल्ड की होती है। सो फॉर एग्जांपल सपोज किसी की मैरिज हो चुकी है एंड ऑलरेडी उनकी फैमिली कंप्लीट है, तो उनकी डिस्कशन अलग लेवल पे होती है। बट मैं आपके साथ ऑप्शंस डिस्कस करता हूँ। सो जैसे आपने कहा कि आपने लाइपोसक्शन के बारे में सुना एंड ब्रेस्ट रिडक्शन। नाउ यंगर पेशेंट्स में हम लोग लाइपोसक्शन प्रेफर करते हैं। हाउएवर उसका एडवांटेज ये होता है कि स्कार नहीं आता ब्रेस्ट पे एंड फ्यूचर ब्रेस्ट फीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि अगर हम लोग ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करते हैं तो उसमें ब्रेस्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, ब्रेस्ट ग्लैंड, ब्रेस्ट में दो पार्ट्स होते हैं, फैट एंड ग्लैंड। अब ग्लैंड जितना निकल जाएगा तो फीडिंग पोटेंशियल खत्म होती जाती है। बिकॉज इसको इस तरह से समझिए कि जो प्रोडक्शन है, कंपनी है, उसकी 50-60% अमाउंट निकल जाएगा तो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि स्कार्स आएंगे ब्रेस्ट पे। बिकॉज हमको लिफ्ट के लिए अगर ब्रेस्ट में सैगिनेस है, लार्ज साइज, हम जैसे ही ब्रेस्ट में से फैट और ग्लैंड निकालते हैं ब्रेस्ट नीचे गिर जाता है एंड उसको मैनेज करने के लिए हमें लिफ्ट करना है एंड लिफ्ट की वजह से ब्रेस्ट में स्कार्स आएंगे ही आएंगे। देयर इज नो ऑप्शन। सो लाइपोसक्शन यंगर लेडीज में वो ऑप्ट करती हैं बिकॉज साइज रिडक्शन तो हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली ग्लैंड पार्ट नहीं निकलता, सिर्फ फैट निकलता है। तो अगर ब्रेस्ट में फैट ज़्यादा है तो अच्छा रिजल्ट आता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि सैगिंग इंक्रीज हो जाती है और मुझे ऑलरेडी सैगिंग है। तो ऐसे में अगर आपको ऑलरेडी सैगिंग है तो आप लाइपोसक्शन करेंगे तो वो और ख़राब हो जाएगी। सो अब हमें चॉइस ये करनी है बिकॉज ब्रेस्ट रिडक्शन एक बेटर प्रोसीजर है। एक आपको परफेक्टली लिफ्टेड ब्रेस्ट टू एन एक्सटेंट के आप वर्चुअली ब्रालेस घूम सकते हैं उस ब्रेस्ट रिडक्शन की सर्जरी के बाद। सो अब हमें चॉइस करनी है कि क्या हम लाइपोसक्शन करके फर्दर सैगिंग करें विद अ स्मॉलर ब्रेस्ट या फुल ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करें विद अ मच मोर एस्थेटिक ब्रेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ स्कार्स। ओके, सो अगर मैं रिडक्शन करती हूँ तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कितना टाइम लगेगा सर्जरी में, और कुछ हार्मफुल है वो, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। सो प्लास्टिक सर्जरी में कोई भी सर्जरी हार्मफुल नहीं होती है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी बहुत सेफ है और एन एवरेज 2 से 2.5 घंटे लेती है। 2 to 2.5 आवर्स में सर्जरी हो जाती है एंड आपको सेम डे डिस्चार्ज भी कर सकते हैं एंड 4 to 5 डेज के बाद आप ऑफिस वर्क भी शुरू कर सकते हैं। 1 मंथ के बाद एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स सब शुरू हो जाते हैं। बहुत सेफ सर्जरी है। टू गो अबाउट इट, फर्स्ट स्टेप होगा कि हमारी टीम आपको एग्जामिन करेगी, असेसमेंट होगी कि कौन सी टेक्निक की जाएगी। बिकॉज ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं। एक वर्टिकल शॉर्ट स्कार जिसमें लॉलीपॉप इंसेशन लगता है जैसे निपल के अराउंड, वो तो नहीं दिखता, और एक वर्टिकल लाइन। अगर रिडक्शन बहुत ज़्यादा है या सैगिंग बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में टी स्कार टेक्निक की जाती है जिसमें वर्टिकल भी आता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आता है। तो ये प्लानिंग पहले से करनी ज़रूरी है। इसके अलावा 2-3 टेक्निक्स हैं, जैसे हॉल फिंडले टेक्निक है, रूथ ग्राफ टेक्निक है। तो वो सब डिसीजंस लेने हमको कि कौन सी टेक्निक बेटर रहेगी। उस एग्जामिनेशन से प्लानिंग होगी कि आपको रिकवरी आपकी कितने दिन में होगी, तो हम आपको एक बेटर आइडिया दे पाएंगे। सो एक बार एग्जामिनेशन हो जाएगी देन आप कॉस्ट की डिस्कशंस मेरी टीम के साथ करेंगे। उसके बाद एनेस्थीसिया के लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट करने फॉर
जो ताकि आपको जब हम एनेस्थीसिया देंगे तो कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो पहले से हम फाइंड आउट करते हैं। एंड लास्ट स्टेप इज आपको बस डेट अपनी फिक्स करनी है फॉर सर्जरी। ओके, सो सर्जरी जब मैं कराऊंगी तो निपल की सेंसेशन जाएगी और स्कार क्या परमानेंट रहेंगे? स्कार्स बॉडी पे हमेशा परमानेंट रहते हैं, बट 6 मंथ्स में बहुत फेड ऑफ हो जाते हैं, बहुत फाइन हो जाते हैं। सो इनिशियली जो आप देखेंगे वो रेड होते हैं, ग्रेजुअली 6 मंथ्स में आते आते तक वो बहुत फाइन हो जाते हैं। पर्टिकुलरली जो वर्टिकल लाइन है वो तो ऑलमोस्ट दिखती नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन भी देनी पड़ी तो वो ब्रेस्ट के अंदर छुप जाती है, वो नज़र नहीं आती। सेंसेशन की जहाँ तक बातें आती हैं, फॉर श्योर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में 25 से 30% परमानेंट सेंसेशन डैमेज होता है, बट 75 to 80% इंटैक्ट होता है। सो इनिशियली आप देखेंगे सेंसेशन ऑलमोस्ट 50-60% कम है, बट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months लगभग ओरिजिनल से 25% के आसपास कम हो जाती है। जो हम लोगों ने पेशेंट से डिस्कस किया है वो कहते हैं कि डेफिनेटली कम है, बट मैटर नहीं करता है उनको। मतलब उसको ऑलरेडी क्योंकि उनको पता है, तो कहते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट हमारे लिए है नहीं। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ कंसर्न। ओके, सो रिकवरी कैसे रहेगी? सर्जरी के बाद एक्सरसाइज कब तक स्टार्ट? मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अराउंड 1 month में आप स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। डिस्चार्ज तो आप सेम डे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रुक जाएं। नेक्स्ट डे आप रेस्ट करेंगे एंड नेक्स्ट आई वुड से 3 to 4 days रेस्ट होगा। सपोज आपको ऑफिस स्टार्ट करना है, सपोज आप वर्किंग हैं, तो आप मंडे अगर आपने सर्जरी करी तो आप सैटरडे से ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग है, अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं बाइक या कार, तो आई वुड रिकमेंड 3 to 4 weeks का गैप रहेगा। स्ट्रेनुअस स्पोर्ट्स जैसे कि बैडमिंटन है या स्विमिंग है, उसके लिए हमको 1.5 months वेट करना पड़ेगा। और मैंने आपकी वीडियोस में देखा है कि पेशेंट के कुछ पाइप सा डला रहता है। नहीं, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में नहीं डलता। नॉर्मली हम लोग टमी टक सर्जरी में करते हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन में कभी भी कोई ड्रेनेज पाइप्स नहीं डलती, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, एंड सेक्सुअल एक्टिविटी कब से स्टार्ट करते इसमें जनरली आप समझिए कि 2 to 3 weeks में आप स्टार्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो किसी तरह का कोई रिस्क तो नहीं है सर? रिस्क नहीं है, बहुत सेफ है, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्किन में और ब्रेस्ट टिश्यू में काम कर रहे हैं, हार्ट में या अदर कोई बॉडी ऑर्गन्स को तो टच कर नहीं रहे। अगर आप मेडिकली फिट हैं, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं किसी भी तरह की, पर्टिकुलरली ब्लड थिनर्स या हार्ट की मेडिसिन, तो आपको कोई रिस्क नहीं है। ओके, सो मेरा एक और पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर सर्जरी करा लेते हैं, सर्जरी के बाद जो पार्टनर है, सो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगा? बिकॉज आई नो, मैं तो एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि हाँ स्कार आएगा, कि मुझे अपने लिए सर्जरी करानी है, बट अगर पार्टनर को इशू होता है तो मैं क्या करूँ? बहुत हुई नहीं है शादी, तो क्या बहुत टफ क्वेश्चन है। इसका जवाब शायद प्लास्टिक सर्जन होते हुए मैं तो नहीं दे पाऊँगा। सो इसको इस तरह से टैकल करते हैं। अगर आपके पार्टनर आपको पता है कौन होने वाले हैं, तो ये कंसल्टेशन उनके साथ होनी चाहिए ताकि वो इसका पार्ट बने। मेन, अगर आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्टेड हैं और वो ये समझेंगे कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो वो देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की तो एक ही तरीका है, तो उसके साथ जो भी होगा वो होगा। सपोज आप नहीं जानते आपके पार्टनर कौन होने वाले हैं, तब थोड़ी सी सिनारियो डिफ़िकल्ट हो जाता है इंडिया में, बिकॉज यू आर राइट, इंडिया में मेल्स कभी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे जिसके ब्रेस्ट पे स्कार्स हैं। इनफैक्ट हमारी एक पेशेंट है जिसने नहीं बताया, नॉट मतलब मेरे पास वो आई थी, ऑपरेशन उनका कहीं और हुआ था, शायद कुछ दूसरी ब्रेस्ट सर्जरी के लिए था, तो उनकी अनफॉर्चुनेटली शादी टूट गई इस बात पे कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सो एक बहुत सीरियस इशू है इंडिया में अनफॉर्चुनेटली, एंड इसका कोई मेरे पास भी आंसर नहीं। तो ओनली एंड ओनली थिंग आई कैन से इज़ वन, you have to be truthful to your partner, you have to tell your partner कि I was suffering from this, कि I'm sure, because आज आप एक ब्रेस्ट सैगिंग और हैवी ब्रेस्ट से परेशान है तो उसकी प्रॉब्लम्स हैं। I'm sure आपको शोल्डर पेन हो रहा होगा या नेक पेन हो रहा होगा या कपड़े पहनने में डिफ़िकल्टी होती होगी, तो ये चीज़ें आपको उनके साथ डिस्कस करनी पड़ेंगी। एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी के साथ, तो आई वुड रिकमेंड उनको लेकर आइए मेरे पास, वील डिस्कस इट, उनका ओपिनियन लेंगे या मेरी टीम से बात कराएं, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, सो आप ही सर्जरी करते हैं सारे? सो वी आर अ टीम ऑफ 4 प्लास्टिक सर्जन्स। मैं हूँ, मेरे साथ 3 और प्लास्टिक सर्जन्स हैं, एंड थोड़ी सी सबकी कॉस्टिंग्स ऑफ सर्जरीज में फ़र्क है। तो अभी जब मेरी टीम आपको कॉस्ट बताएगी तो आप चूज़ कर सकते हैं, आप मेरे साथ भी डेफिनेटली कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मेरे एसोसिएट प्लास्टिक सर्जन हैं उनके साथ भी प्लान कर सकते हैं। कॉस्ट कितनी होती है?
एवरेज जो एक ब्रेस्ट रिडक्शन की कॉस्टिंग्स आती है वो एनीथिंग फ्रॉम 2 to 4 lakhs आती है. नाउ टेक्निक पे डिपेंड करता है कितना बड़ा ब्रेस्ट है, कितना लिफ्ट करना है, कितना टाइम लग रहा है, एंड हम में से कौन ऑपरेट कर रहा है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो उसके साथ तो उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मेरी टीम अभी आपसे बात करेगी इन मोर डिटेल्स. लोन हो जाता है? EMI प्रोसेस डेफिनेटली हो सकता है. EMI प्रोसेस के लिए आप मेरी टीम के साथ बैठेंगे एंड विद इन 30 मिनट्स आपको पता चल जाएगा अपनी एलिजिबिलिटी.